महाराज दशरथ ने क्यों छुए थे राजा जनक जी के चरण। जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल और आज का प्रसंग है रामायण की कथा से। क्या आपको पता है कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के महान पिता महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के ससुर यानी राजा जनक के पैर क्यों छुए थे। देखा जाए तो महाराज दशरथ ने महाराज जनक के पैर को छूकर नीति विरुद्ध कार्य किया था, क्योंकि होता तो यह है कि कन्या का पिता अपने दामाद के पिता के पैर को छू सकता है, परंतु महाराज दशरथ ने तो यहां उल्टा कर दिया। दोस्तों, आखिर वह क्या कारण रहा होगा जो महाराज दशरथ को जनक जी के पैर को छूने पड़े, और यह घटना कब और कहां की थी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ लोगों के मन में यह बात तो अवश्य चल रही होगी कि मैंने तो रामायण में ऐसा कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो घबराइए नहीं, आपके समझ में सब आने वाला है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, रामायण में आपने या तो सुना ही होगा कि 14.5 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के आश्रम आजमगढ़ में गए थे, और वहीं से वे तीनों माता सीता के स्वयंवर को देखने के लिए महाराज जनक जी की राजधानी मिथिला नगर को पधारे थे। वहां पहुंचकर भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर जनक जी के प्रण को पूरा किया था, और इस शर्त के अनुसार श्री राम का सीता के साथ विवाह हुआ था। महाराज दशरथ भी अयोध्या से भारी संख्या में बारात लेकर मिथिला नगरी पधारे थे। महाराज जनक ने भी उतने ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह मिथिला नगरी में हुआ था। अपने चारों पुत्रों का विवाह एक साथ देखकर महाराज दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, इंसान के जीवन में अधिक खुशी 3 दिन में आते हैं। पहला हर्ष का वह दिन होता है जो व्यक्ति स्वयं का विवाह होता है, और दूसरा खुशी का दिन वह होता है जब घर में पुत्र का जन्म होता है, और तीसरा खुशी का दिन वह होता है जब अपने पुत्र का विवाह होता है और आप संबंधी बनते हैं। लेकिन दोस्तों, विचार करना, तुम्हारे जीवन में खुशी तभी आती है जब कोई बेटी वाला अपने बेटी को सौंपता है। आपको खुशी किसी और के बेटी के रूप में आपको देता है, जिसके आने से आपके वंश परंपरा चलती है। पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होती हैं बेटियां। पर आज के समय में बेटों के पिता की नाक ऊंची रहती है और वे बेटियों के पिता से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। वे लोग ये भूल जाते हैं कि उसने बेटी देकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे घर में बेटी भेजकर तुम्हारे कुल को सुख और समृद्धि दी है। दोस्तों, आज यह रामायण का प्रसंग उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो लड़की और लड़की पक्ष के लोगों को छोटी दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, महाराज दशरथ जब बारात लेकर मिथिला नगरी में आए थे, तब जनक जी ने उनका स्वागत किया था। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण को स्पर्श कर लिया। जनक जी ने चौंक कर राजा दशरथ को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, आप वर पक्ष वाले हैं, आप यह उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर महाराज दशरथ ने जनक जी से दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप दाता हैं, आप अपनी बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। मैं तो एक याचक हूं, आपके द्वार पर कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए कि याचक और दाता में, यानी एक दानी और एक याचक जो कुछ मांग रहा है, दोनों में कौन बड़ा है। दोस्तों, दशरथ जी के मुझ से इस प्रकार की बात सुनकर जनक जी के आंखों में आंसू आ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि जिनकी बेटियों के प्रति और बेटों वालों के प्रति ऐसी सोच हो, उनके घर में कभी बेटियां दुखी नहीं रह सकती हैं। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। दोस्तों, बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो श्रृंगार है, बेटी है तो मानव है, बेटी है तो संसार है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी सोच को बदलिए और अपनी बेटी का जीवन सुरक्षित रखिए। जिन लोगों के मन में बेटियों के बारे में गंदी मानसिकता रहती है,
वह अपने आप से पूछें कि अगर उनकी माँ किसी की बेटी नहीं होती तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को यहीं तक ना रखकर अपने रिश्तेदारों के पास भी शेयर करें। दोस्तों, लेते हैं अब आपसे इजाज़त और मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।